टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल होता क्या है? मोल एक नंबर है। जैसे 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल a। जैसे एक एग्जांपल है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास होता है 12। अब यहाँ पे उसका न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। 6 + 6। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसके लिए हम उसके मास को नेग्लेक्ट करते हैं। 1 प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अप्रॉक्सीमेट न्यूट्रॉन का भी यही होता है, इसी को हम बोलते हैं 1 AMU। C12 जैसे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है C12 का लिया है। अब इसके 12 में से 1 पार्ट मतलब 1/12 ऑफ C12, उसी को हम बोलते हैं 1 AMU। अब 1 मोल ऑफ कार्बन जो इसका एटॉमिक मास होता है इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ हीलियम जो इसका एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम, वो भी किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। या फिर वाटर का अगर लेते हैं, ये तो एटम है, मॉलिक्यूल भी लेते हैं H2O या NaCl, तो जो भी उसका मोलर मास होगा उसके एटॉमिक मास होगा उसके बराबर होगा, उसी को हम बोलते हैं मोलर मास। तो मोल क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, AMU क्या है, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कन्वर्जन से। मोल कॉन्सेप्ट में कन्वर्जन, जैसे हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का। अगर हमसे बोला गया, अभी हमने देखा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। तो कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल 12 ग्राम। अगर हमसे बोला जा रहा है कि 2 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, तो हम बोलेंगे 24। 1 मोल में 12 तो 2 मोल में 24। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे हमने निकाला मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाला? 2 कैसे आया यहाँ पे, 2 कैसे आया? तो 24 डिवाइडेड बाई 12, मतलब ये 24 क्या है? गिवन मास है। 12 क्या है? कार्बन का मोलर मास है। एटॉमिक मास कोई मोल के टर्म में, अभी मोलर मास। तो एक फॉर्मूला बन गया मोल। तो कन्वर्जन में ये मोलर मास तो गिवन रहेगा, कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मोलर मास, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का, O2 है तो O2 का 32। तो इन दोनों में से या तो मोल दिया रहेगा, मास निकालना रहेगा, या मास गिवन रहेगा, मोल निकालना रहेगा। तो ये कन्वर्जन से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब मास से अगर हमको मोल में जाना, मास से मोल, मतलब यहाँ पे मास गिवन है और हम मोल में जा रहे हैं। तो जब हम मास से मोल में जाएंगे तो मोल में जा रहे हैं इनसाइड, तो इन हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मास से मोल में जब जाएंगे, यहाँ पे मास हमने बनाया है, मास से जब मोल में कन्वर्जन है, मास से मोल, तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया? मोलर मास से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे मोल गिवन है, अगर मोल निकालना है तो हमने डिवाइड किया है, मतलब मास से मोल में जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं।
और मोल गिवन है, मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मोल निकालना है तो मास गिवन है, बट मास अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल इनटू मोलर मास। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए कन्वर्जन के लिए कि जब मास से मोल में जाएंगे तो डिवाइड, और मोल से मास में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। मतलब मास गिवन है, मोल निकालना है, मास से मोल, जैसे हम मास से मोल जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मोल गिवन है, मास निकाल रहे हैं, मोल गिवन है, मास निकाला, मतलब कन्वर्जन का है मोल से मास, मतलब आउट। जब आउट जा रहे हैं, मोल आउट मल्टीप्लाई, तो मोल से जब हम मास में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और मास से मोल के तरफ जा रहे हैं, मास से मोल में कन्वर्जन है तो डिवाइड होता है। तो एक सिंबल हमने बनाया है मॉम ID, मोल आउट मल्टीप्लिकेशन इन डिवाइड। अगर मोल से बाहर जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, और मास से मोल में जा रहे हैं तो हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे। अब ये एक बोर्ड गेम के जैसा है। ये हमारा कन्वर्जन था, मास मोल। अभी हमने देखा मास से मोल, जब हम मास से मोल में जा रहे हैं मतलब इन जा रहे हैं तो ID, अगर इन जा रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं ID, और मोल से बाहर जा रहे हैं मतलब मोल से मास में जा रहे हैं, मोल आउट मल्टीप्लाई। अब ये तो मास का कन्वर्जन है। जैसे कोई गैसियस पार्टिकल है तो वो वॉल्यूम रहेगा तो सेम रहेगा। यहाँ पे तो हमको जो भी एलिमेंट है उसके मोलर मास निकालने हैं, बट यहाँ पे फिक्स्ड है 22.4 लीटर। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया है, नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, तो ये भी फिक्स है एवोगाड्रो नंबर। मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा फिक्स रहेगा किसी भी एलिमेंट के लिए। यहाँ पे भी अगर पार्टिकल निकालना है तो डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा। अब बिल्कुल बोर्ड गेम जैसा, अगर मास से हमको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछ रहा है तो हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हमको मोल के रास्ते से ही जाना होगा। तो पहले हम मास से मोल, अगर मास गिवन है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस कुछ भी पूछ रहा है, तो मास से पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मास से मोल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम इन जाएंगे, इन तो डिवाइड करेंगे, तो मास से मोल में जाएंगे तो उसके मोलर मास से डिवीज़न करेंगे। फिर मोल से पार्टिकल में जाएंगे तो हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसी गैस, अगर गैसियस है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। अब यहाँ से मोल, अगर हमको वॉल्यूम दिया है उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो पहले मोल निकालेंगे और उसके बाद पहले वॉल्यूम टू मोल जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। फिर मोल आउट तो फिर नंबर ऑफ़ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल से अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, मास निकाल रहे हैं या वॉल्यूम या पार्टिकल्स, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मास या वॉल्यूम या पार्टिकल्स से अगर हम मोल में कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव, जैसे यहाँ पे मोलर मास से वॉल्यूम है तो 22.4 लीटर से, और पार्टिकल है तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमको मास से पार्टिकल निकालना है या वॉल्यूम से पार्टिकल निकालना है तो हम मोल के रास्ते से ही जाएंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। पहले हम क्या करेंगे, इन जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, फिर आउट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वॉल्यूम, अगर मास दिया हुआ है, पार्टिकल पूछ रहा है, तो हम पहले उसके मोलर मास से डिवीज़न करेंगे, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे।